अत्यधिक धूप में रामू अपने सूखे खेत में काम करता है। पसीने से उसके कपड़े चिपक जाते हैं क्योंकि वह उम्मीद पर टिका रहता है। सीता पानी लाती है। उसकी आंखों में साझा चिंता झलकती है क्योंकि मुरझाई हुई फसलें सूखे के खतरे का संकेत देती हैं। सीता, अगर इस बार फिर फसल खराब हो गई तो हम क्या करेंगे? रामू ने पूछा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। दिया बाहर निकलती है, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प लिए, एक बैग लिए हुए। वह अशुभ जंगल की ओर जाती है। ग्रामीणों ने दिया से विनती की। उनकी आवाजें डर से भरी हुई थीं। उससे जंगल के किनारे से दूर रहने की भीख मांग रहे थे। उनकी गुहारों को अनदेखा करते हुए दिया दृढ़ता से धुंध से घिरे जंगल में प्रवेश करती है। मुझे झरना खोजना होगा। गांव के झरने पर दिया और आनंदित ग्रामीण पानी इकट्ठा करते हैं। उनके गीत घाटी में गूंजते हैं। रामू के खेत फिर से फलते फूलते हैं, जो उनकी साझा मेहनत का एक जीवंत हरा प्रमाण है। वह मुस्कुराता है, दिया की निगाहों से मिलता है। हम दोनों ने मिलकर गांव बचाया, दिया गर्व से कहती है। रामू जवाब देता है, आशा से सब कुछ संभव है। नन्हा अपने पिता के साथ जीवंत बाजार की ओर बढ़ता है। मिट्टी के दियों से भरी उनकी गाड़ी धूप से पके रास्ते पर धूल उड़ा रही है। एक फेंका हुआ बोरा नन्हा की नजर में आता है। हिचकिचाते हुए उसकी छोटी उंगलियां गांठ से उलझती हैं। हवा में खोज का एहसास। बोरी खुलती है, जिसमें सुनहरे सोने के सिक्कों का खजाना दिखाई देता है। नन्हा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। नन्हा चुपचाप बैग को गंभीर मंदिर के अंदर रखता है। हवा में एक मूक वादा लटका हुआ है क्योंकि वह इंतजार करता है। एक रोता हुआ व्यापारी मंदिर में लड़खड़ाता है। उसकी आवाज निराशा से कांप रही है। मैंने अपनी सारी दौलत खो दी है। नन्हा बैग लौटाता है। उसका भाव शांत है। अपने नेक काम के लिए कोई इनाम नहीं चाहता। नन्हा अब एक सम्मानित अधिकारी अपनी गांव में लौटता है। धूप की छांव में उसका आगमन बच्चों में उत्साह भर देता है। बच्चे नन्हा के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उसकी अटूट ईमानदारी और निष्ठा की कहानियां सुनाते हैं। उनकी प्रशंसा उनकी आंखों में चमक रही है। नन्हा गर्मजोशी से मुस्कुराता है, ज्ञान देते हुए। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज ईमानदार और सच्चा होना है।